बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस अहमद रज़ा मीर। सर रिसेंटली आईकैप ने एक एग्ज़ाम गाइडेंस इशू की थी एमएफए के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कैफ 6 के स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें ये चीज़ एम्फेसाइज की गई थी कि इक्वलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट या इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एग्जामिनेबल है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बीएफडी का कॉन्सेप्ट है और ये एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के अंदर यूज़ होती है, टेक्निक है, ठीक है जी। इस टेक्निक का बराह रास्त हमारे कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये चीज़ लिखी जा चुकी है कि ये एग्जामिनेबल है, तो सर हम पे ये जिम्मेदारी और ओनस आता है कि इसको हम बहुत तरीके और तमीज़ से पढ़ लें, ठीक है। आए ज़रा देखते हैं जनाब इस कॉन्सेप्ट को, है क्या इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर, इस्तेमाल कहाँ करना है इसको। इससे पहले ना एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। उस छोटी सी इलस्ट्रेशन को समझेंगे हम और उसके बाद फिर हम इस कॉन्सेप्ट में डिगिन करेंगे, ठीक है जी। अज्यूम करें सर मैं एक कंपनी का सर सीएफओ हूं, ठीक है जी, और मैं एक प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहता हूं अपनी कंपनी का, और मैं बोर्ड को कन्विंस कर रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करो। अच्छा, प्रोजेक्ट में पैसे अगर इन्वेस्ट किए गए तो जो हमें पैसे मिलेंगे 0, 1, 2 और 3, और सुनना, हमें जो पैसे मिलेंगे ना, हमें इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं 200 रुपये। कितने? 200 रुपये आज इन्वेस्ट करने। हमें पैसे मिलेंगे इसके अंदर सर पहले साल 120 रुपये का इनफ्लो, दूसरे साल सर 173,000 का इनफ्लो, और तीसरे साल सर 161 रुपीज़ का इनफ्लो, ठीक है जी। अच्छा, हमारे मुल्क में राइज इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट 10% है, या कंपनी के पास जो पैसा मौजूद है वो कंपनी ने 10% पे लिया है, या किसी बैंक से या शेयर होल्डर से, ठीक है। अब आइडियली सर हमें इसकी एनपीवी निकाल लेनी चाहिए, और एनपीवी की बेसिस पे हमें बता देना चाहिए कि जी इतने रुपए की एनपीवी और ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए या नहीं। एग्जामिनर कह रहा है जी एनपीवी की बेसिस पे हमें जो डिसीजन नहीं चाहिए, आप मुझे इक्वलेंट एनुअल अमाउंट की बेसिस पे डिसीजन दो। मैंने कहा अच्छा, 2 मिनट के लिए ना इस आउटले को इग्नोर कर दो, 2 मिनट के लिए इस आउटले को, इस 200 रुपए की आउटफ्लो को इग्नोर कर दो। ये 3 आपके पास सर इनफ्लोज हैं, इन 3 इनफ्लोज को फोकस करो, ठीक है। एक काम करें, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दें प्यारे बच्चों मुझे 10% से इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दें। सर 120 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू, सर दिस वुड बी 120 डिवाइडेड बाय 1.1, सर 173 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2, और 161 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 3। तो मुझे बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 अमाउंट्स की इग्नोरिंग आउटफ्लो मेरे पास क्या प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। तो सर 120 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आती है मेरे बच्चों मेरे पास वैल्यू 109.091, ऐसा 173 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2, ये मेरे पास आता है सर 142.975। फिर सर 161 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 3, ये आता है मेरे पास 120.962। अच्छा जी, फिर 109.091 प्लस 142.975 प्लस 120.962, ये मेरे पास बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों 373.028। सर ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास, या ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास बनती है इन सारे कैश फ्लोज की 373.028। अच्छा देखिए, अगर आपने एनपीवी निकालनी होती तो आप इस प्रेजेंट वैल्यू को इसको उठाते और इसको कंपेयर कर लेते 200 से, और आपको पता चलता है कि जी 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके हमें प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 373 का इनफ्लो मिल रहा है, और सर हमें इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए। डन। शेयर होल्डर कह रहे हैं, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं नहीं, हमें तो इक्वलेंट अमाउंट निकाल के दो। हमने कहा भाई इक्वलेंट अमाउंट क्या होता है? उसने कहा बताओ भाई 200 रुपये इन्वेस्ट करके सालाना क्या मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं चाचा आप कि 200 रुपये इन्वेस्ट करके हर साल क्या मिलेगा। मैंने कहा मैं आपको बताऊं, पहले साल 120 मिलेगा, दूसरे साल 173 मिलेगा, तीसरे साल 161 मिलेगा। उसने कहा हम चमाड़ मारेंगे तुम्हें, हमें बताओ हर साल एक एवरेज अमाउंट बताओ, एक एवरेज अमाउंट बताओ कितना मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, एक ही अमाउंट आप चाह रहे हैं जी। अब बने आपने एनपीवी निकाल ली, इस एनपीवी से एनओटी निकाल लें 373.028, इससे निकालते हैं एनओटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10%। निकालें ज़रा दोस्त, डिवाइडेड बाय 1 माइनस
1 + 0.1 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1, यह आता है प्यारे बच्चों 150 रुपये। क्या आता है? यह आता है जनाब मेरे पास इक्वलेंट एनुअल अमाउंट आता है 150 रुपये। अब बताओ मैं अपने बोर्ड को पता है क्या कह रहा हूँ, और सुनो। अब मैं अपने बोर्ड को एक बात बोल सकता हूँ, मैं अपने बोर्ड को ये कह सकता हूँ कि अगर आज आप 200 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपको आने वाले 3 सालों में 150, 150 और 150 रुपये की अमाउंट के करीब पैसा मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या मिलेगा? अगर आज आप 200 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपको 1 साल बाद 150, उसके 1 साल बाद 150 और उसके 1 साल बाद 150, इतने की एवरेज अमाउंट मिलेगी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि ईयर 1, 2 और 3 पे जो ओरिजिनल कैश फ्लोज थे वो थे कितने? वो थे 120, 173 और 161। दे आर एज गुड एज 100, 150, 150 और 150। ऐसा मैं कह रहा हूं ये 3 कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 10% पे उतनी ही आएगी जितनी नीचे वाले 3 कैश फ्लोज की आएगी। तो बोर्ड को यह समझाना मुश्किल है कि जी अगर 200 रुपए डालोगे तो पहले साल 120 मिलेगा, फिर 173 मिलेगा, फिर 161 मिलेगा। वो आपसे कह रहे हैं एक अमाउंट बता दो सालाना कितनी मिलेगी। तो हमने सर कन्वर्ट कर दिया इन कैश फ्लोज को नीचे वाले कैश फ्लोज में, यानी सर इन 3 कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू यही होगी जो नीचे वाले 3 कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर 200 रुपए इन्वेस्ट कर दिया आज तो इक्वलेंटली 150 रुपए की अमाउंट हमें अगले 3 साल मिलेगी। दिस इज इक्वलेंट एनुअल इनकम या इक्वलेंट एनुअल अमाउंट। ठीक है जी। हमने क्या किया? ओरिजिनल कैश फ्लोज को कन्वर्ट कर दिया सिंथेटिक कैश फ्लो। सिंथेटिक कैश फ्लोज किसको कहते हैं? बनावटी कैश फ्लो को। बनावट हमने बना के दे दी है। नाउ वी कैन से दैट इन्वेस्टिंग 200 रुपीज नाउ विल इफेक्टिवली रिजल्ट इन 150, 150 एंड 150 फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये बात समझ आती है? अब बताइए आपने कैलकुलेट कैसे की? मैंने सर पहला स्टेप वन मैंने क्या किया? मैंने सर कैश फ्लोज की निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू एट गिवन डिस्काउंट रेट। ठीक है जी। फिर स्टेप 2 मैंने क्या किया जनाब? मैंने एन्युटी कैलकुलेट कर ली। और ये एन्युटी क्या कहलाएगी? ये एन्युटी कहलाएगी इक्वलेंट एनुअल अमाउंट। अब बताओ सर, अर्निंग 120, 173 एंड 161 इन ईयर 1, 2 एंड 3 इज एज गुड एज अर्निंग 150 फॉर कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स। 150, 150, 150। ये बात समझ आती? ये बेसिक बात समझ आती? अब बता इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि बोर्ड को समझाना आसान हो गया कि बोर्ड भाई अगर आप 200 रुपये आज इन्वेस्ट करें तो सर आपको हर साल यानी ईयर 1, 2 और 3 में 150, 150 और 150 मिलेंगे। डन। ये बात भेजे में बैठती। आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट को इस्तेमाल कहाँ करना है वो सीखते हैं।